बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश यूनिट नंबर 9 ड्रग एडिक्शन। इसका हमने फर्स्ट हाफ पढ़ा था। अभी हम सेकंड हाफ से इसका स्टार्ट करते हैं। हमने 4 पैराग्राफ्स तक पढ़ लिया था, तो 5 पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे। द अदर फैक्टर, दूसरे अवामल, दूसरा आंसर डेट कंट्रीब्यूट्स, जो हिस्सा लेता है टू रिहेबिलिटेशन, बहाली में, ऑफ ड्रग विक्टम, नशे के आदि की, इस प्रॉपर काउंसलिंग, वो मुकम्मल मुशावरत है। दूसरा आंसर, जो नशे के शिकार की बहाली में हिस्सा लेते हैं, वो मुकम्मल मुशावरत है। द सूनर इज़ डन, जितनी जल्दी ये हो जाए, इट इज़ द बेटर इट इज़ फॉर द विक्टम, उतनी ही ये मरीज़ के लिए बेहतर है। द काउंसलिंग प्रोसेस, मुशावरत का अमल मस्ट कंटिन्यू, जारी रहना चाहिए, इवन आफ्टर ड्रग एब्यूज़र, हत्ता के नशे का आदि इज़ रिहेबिलिटेटेड, बहाल हो जाए। नशे के आदि शख्स की बहाली के बाद भी मुशावरत का अमल जारी रहना चाहिए, बिकॉज ऑफ डेंजर, ख़तरे की वजह से, ऑफ रिलैप्स, दोबारा लौट जाने के ख़तरे की वजह से मुशावरत का अमल नशे के आदि शख्स के साथ बाद में भी जारी रहना चाहिए। डॉक्टर, फैमिली एंड फ्रेंड्स, ख़ानदान और दोस्त, मस्ट कंटिन्यू, उन्हें जारी रखनी चाहिए, टू क्रिटिकली वॉच, तनकीदी नज़र, एंड काउंसल द विक्टिम, और मरीज़ की रहनुमाई करनी चाहिए, मुशावरत करनी चाहिए, फॉर बेटर मोटिवेशन, बेहतर तरगीब, एंड एडजस्टमेंट, और समझौते के लिए, बेहतर तरगीब और समझौते के लिए डॉक्टरों, ख़ानदान और दोस्तों को मुसलसल तनकीदी नज़र रखनी चाहिए और इनकी निगरानी करते रहना चाहिए। ड्रग एडिक्शन इज़ रियली अ वेरी सीरियस थ्रेट। नशे की आदत वाकई एक संगीन ख़तरा है टू एनी सोसाइटी, किसी भी माशरे के लिए। इन पाकिस्तान एलोन, सिर्फ पाकिस्तान में, देर आर ऑलमोस्ट 5 मिलियन ड्रग एडिक्ट्स, तकरीबन 50 लाख नशे के आदि अफराद, एडिक्ट्स, नशे के आदि अफराद, अंडरगो, झेलते हैं, न्यूमरस, बेशुमार, इकोनॉमिक, माशी, सोशल, समाजी एंड हेल्थ प्रॉब्लम, और सेहत के मसाइल। द गवर्नमेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड हैव बीन ट्राइंग, पूरी दुनिया की हुकूमत कोशिश कर रही है टू एलिमिनेट, ख़ात्मा करने की, ड्रग एडिक्शन, मंशियात की आदत, फ्रॉम सोसाइटी, माशरे से। बट स्टिल, लेकिन अभी भी, मोर एफर्ट्स आर नीडेड, बहुत सी कोशिशों की ज़रूरत है, टू कम्प्लीटली वाइप इट आउट, इसका मुकम्मल तौर पर सफाया करने के लिए। दिस कैन ओनली बी मेड पॉसिबल, ये सिर्फ तभी मुमकिन है, इफ़ द पीपल बिकम इंक्रीजिंगली अवेयर, अगर लोग बहुत ज़्यादा वाकिफ़ हो जाएं, आशना हो जाएं, और थ्रेट्स, ख़तरा से, ड्रग पोस्ट, जो मंशियात की वजह से पेश आने, अगर लोग मंशियात की वजह से पेश आने वाले ख़तरा से बहुत ज़्यादा आगाह हो जाएं, दे शुड वाउ, उनको वादा करना चाहिए, फर्मली, पुख्ता, टू लिव अ हेल्दी, एक सेहतमंद एंड मीनिंगफुल लाइफ, और बामकसद ज़िंदगी, उनको सेहतमंद और बामकसद ज़िंदगी गुजारने का पुख्ता वादा करना चाहिए या इरादा करना चाहिए। कंप्लीट लेसन है, इसकी ट्रांसलेशन अच्छी तरह से याद कीजिएगा। तो ग्लोसरी हम देख लेते हैं। एब्सोल्यूट, कंप्लीटली, परफेक्ट, मुकम्मल। इन्फ्लुएंस, हैव इफेक्ट, असर, इसका मीनिंग असर है। टैबू, फॉरबिडन, ममनुआ। क्यूरेटिव, हीलिंग, शफाबख्श। रिहेबिलिटेशन, रिकवरी, बहाली। रिलैप्स, गो बैक टू,
दोबारा लौट जाने का खतरा है। साथ में इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं। यहाँ पे आइएगा ग्रामर के पोर्शन पे रिलेटिव प्रोनाउन joins ideas. It gives additional information about the subject or object, who, which, that, whom, whose। जो दो वर्ड्स को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। रिलेट मीन होता भी है जो दो चीज़ों को मिलाने वाला, ठीक है। जब दो सेंटेंसेस और उनको मिलाने के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इसकी उन्होंने एग्जांपल भी दी है, द पीपल हु आर एडिक्टेड ड्रग्स। अब एक यहाँ पहले पीपल थे और दूसरे वो थे जो शिकार हो जाते हैं, तो इनको ज्वाइन करने के लिए हमने हु का वर्ड लगाया है, ठीक है। इसमें हु, हुज, होम, डैट, विच, ये सारे वर्ड्स एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, ठीक है, जब ये सेंटर में आते हैं। जब ये स्टार्ट में आते हैं तो एज ए इंटरोगेटिव प्रोनाउन यूज़ होते हैं, लेकिन जब ये फ़िक्रे के दरमियान में फ़िक्रे को मिलाने के लिए इस्तेमाल होंगे तो ये एज ए रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ होंगे। एडवर्ब क्लास, सॉरी एडजेक्टिव क्लास। एडजेक्टिव आपको पता है जो नाउन को क्वालिफाई करता है, जो नाउन के बारे में कोई चीज़ डिस्क्राइब करता है, डेट इज़ कॉल्ड एडजेक्टिव। तो क्लास के बारे में हम पढ़ चुके हैं, जैसा कि पहले जो फ्रेज एंड क्लास। फ्रेज इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट हैज़ नॉट कंप्लीट सेंस ऑफ अ सेंटेंस, एंड क्लास इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट हैज़ कंप्लीट सेंस ऑफ सेंटेंस। मतलब सिंपल मीनिंग्स में, सिंपल वर्ड्स में जो मुकम्मल सेंटेंस बन जाए, जो वो हमारी क्लास कहलाता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लास क्या होगा, जिसमें नॉट अ सिंगल वर्ड बल्कि एक पूरे सेंटेंस पे यूज़ होगा। देखिएगा, द अम्ब्रेला विच हैज़ ब्रोकन हैंडल इज़ माइन, ठीक है। अम्ब्रेला नाउन था, अब इसको डिस्क्राइब करने वाला जो था, अब एक वर्ड भी आ सकता था, लेकिन जब ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं और वो पूरा एक सेंटेंस है तो वो हमारी एडजेक्टिव क्लास होगा। यूज़ हु, होम, डैट, विच इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। These are the color pencils which I want to buy. I know the woman dash child was sad, whose child was sad। फर्स्ट में which आएगा, सेकंड में whose आएगा। The old lady dash we met in the shop, whom we met in the shop। This is the girl dash stood first in the class, who stood first in the class। Shazia likes the candles dash her father brought from the market, that her father brought from the market। जी नीचे वर्ड्स दिए हुए हैं, हु, विच, डैट, होम, हुज, इनके आपने वर्ड सेंटेंसेस बनाने हैं, ठीक है। नेक्स्ट अंडरलाइन एडजेक्टिव क्लास। तो इसमें एडजेक्टिव क्लास को हमने करना है, जैसा कि एडजेक्टिव के बारे में हम जानते हैं कि ये हमारे नाउन को क्वालिफाई करता है, ठीक है। तो एडजेक्टिव क्लास क्या होगा, इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा इसका अपना, ठीक है, और वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, तो ठीक है, ये यूज़ होगा एज ए एडजेक्टिव। लेकिन चूँकि ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी होगा, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी होगा, तो ये एडजेक्टिव क्लास के तौर पे आएगा, ठीक है। कि एडजेक्टिव क्लास अल्फाज का ऐसा ग्रुप का ऐसा मजमूआ या वर्ड्स होते हैं जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पाया जाता है, ठीक है, ठीक है। तो ये नाउन को, आपके नाउन को क्वालिफाई करता है। इसमें आप देखिएगा कि अंडरलाइन द एडजेक्टिव क्लास इन द फॉलोइंग सेंटेंस। अंडरलाइन करनी है एडजेक्टिव क्लास और साथ में वो वर्ड को जो इसके अंदर
आल्सो अंडरलाइन द रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन को हमने देखना है। ही टेल्स अ टेल दैट साउंड्स ट्रू। अब डैट इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड साउंड्स अनट्रू वो इसकी एडजेक्टिव क्लास है। पीपल हु ईट टू मच डायरली, हु इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड ईट टू मच इसके अंदर एडजेक्टिव क्लास है। आई मेट द वुमेन हुज सन हैड हेल्प मी, हुज इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड सन हैड हेल्प मी वो एडजेक्टिव क्लास है। ही इज़ द मैन होम वी आल रिस्पेक्ट, होम इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है, एंड वी आर रिस्पेक्ट एडजेक्टिव क्लास है। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, विच इसके अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है, और आई मस्ट डू इसके अंदर एडजेक्टिव क्लास है। जी नेक्स्ट है डिस्क्राइब सूटेबल एडजेक्टिव क्लास। वेयर इज़ द बुक। अब इसके साथ हमने एडजेक्टिव क्लास बनानी है, कोई भी कंप्लीट करना है, उसमें क्या करेंगे, हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे और उसके साथ हम एक क्लास लगाएंगे जिसके अंदर सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होगा। वेयर इज़ द बुक डैट आई बॉट टुडे, जो आज मैंने खरीदी। एनी स्टूडेंट, कोई भी तालिब इल्म। who makes a noise will be punished. I know the woman, मैं औरत को जानता हूँ। whose son did not come home. That is the girl, ये वो लड़की है। who failed in the exam. Where is the man, वो आदमी किधर है। whom I met in the school। ठीक है, ये कंप्लीट करनी है, आप अपने बात से भी वर्ड लगा के इसको कंप्लीट कर सकते हैं।